वैष्णव कृपा से भक्ति के 64 अंगों का वर्णन चल रहा है। 21 अंग हो चुके हैं, यथासंभव जितने हो जाएंगे आस्वादन करेंगे। आगे बाबा से निवेदन है कि उसको बढ़ा देंगे, और ठाकुर की इच्छा होगी बढ़ेगा, और बाबा की इच्छा नहीं होगी नहीं बढ़ाएंगे तो भी कोई दुराग्रह नहीं। हरे कृष्णा। शाही विधि राखे ना ताई विधि रही है। ऐसा कुछ आप मन में ना पालिए कि करना ही है। मन हरे कृष्णा। लगा रहे तो करते रहिए, नहीं लगे तो छोड़ दीजिए। हरे कृष्णा। अगली बार आके करना कर। वाह वाह वाह। हरे कृष्णा। जय हो। नहीं करिए, नहीं आप तो बिल्कुल नहीं करते। नहीं करे, अरे ये विकल्प है। नहीं विकल्प तो करेंगे। तो आज है हरिनाम अक्षर धारण। शरीर के विभिन्न अंगों पर श्री भगवान का नाम तिलक के रूप में धारण करना भी भक्ति। बहुत से आपने बाबाओं के चित्र देखे होंगे, राधा कृष्ण हरि, ऐसा दिखाई रहते हैं तिलक के रूप में। बहुत से लोग उनको गुदवा भी लेते हैं। जैसे आजकल नए बच्चे बहुत ज़्यादा गुदवाने का फैशन है, तो ये प्राचीन है हमारा। कोई वो समझे कि हमने कोई नई चीज़ खोज ली, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ है। हाँ, पहले हम लोग हमारे पूर्वज ठाकुर का नाम गुदवाते थे, अब वो जाने क्या उल्टा सीधा गुदवाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, अच्छा ही है। तो वो इसलिए भी है कि कभी अपनी शक्ल को, अपने आप को शीशे में देखा, या किसी दूसरे ने ही हमारे यहाँ लिखा देखा राधा, मान लो मैंने लिखा रखा है और आपने देखा, तो आप एक बार आपके मुख से जरूर राधा निकलेगा, और आपके मुख से राधा निकलेगा, वो मैं श्रवण कर लूंगा। दोनों बात हो गई ना। और उसका नाम का प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, उस नाम के प्रभाव की बात को कहने की तो कोई जरूरत ही नहीं। दूसरा है निर्माल्य धारण। ठाकुर जी की प्रसादी माला, प्रसादी माला को धारण करना चाहिए। और माला ही नहीं, माला, चंदन, भूषण, भोजन, वस्त्र, वस्तुओं को भगवान के अर्पण करके फिर उन्हें प्रसाद रूप में धारण करना चाहिए। तयोपभुक्त सृगंधवासो अलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भाजिनो दासास तब मायाम जये मही। इससे क्या होगा कि हम माया को विजय कर लें। जब हमारा वस्त्र प्रसादी है, शॉल प्रसादी है, चंदन प्रसादी है, माला प्रसादी है, तो माया थोड़ी घबराएगी। बोले यार इधर से घुसो, चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण है। वो भी तो मायापति तो हैं। मम माया दुरत्या उनके लिए है जो कृष्ण आश्रित नहीं है। माया मेताम तरंती के, वो है ना कि जो मेरे आश्रित रहते हैं वो माया से तर जाते हैं, लेकिन आश्रित तो हो, आश्रित नहीं हो पाते हैं हम लोग। तो ये विजय प्राप्त कर लेंगे। एक बात और इसमें ज्यादातर लोग कभी पूछ लेते हैं, जो वस्तु भोग नहीं लगनी वो हमें नहीं खानी, जो वस्तु प्रसादी नहीं हो सकती वो हमें प्रयोग नहीं करनी, जो वस्तु प्रसादी नहीं हो सकती वो हमें नहीं करनी। ये एक सिद्धांत भी यहाँ पर है कि प्रसाद को धारण करना, प्रसादी वस्त्र प्रसादी, ऐसा अठवटा वस्त्र, अच्छा अधो वस्त्र को प्रसादी नहीं कराया जाता है क्योंकि वो अधो वस्त्र होते हैं। उसके बाद अगला है नृत्य। भगवान के आगे नृत्य करना भी भक्ति का एक आनंद, एक प्रकार है। भगवान के जब नाम गुण लीलाओं का गान होता है तब हृदय में एक अलग तरह की अतिशय प्रसन्नता का उद्रेक होता है। और प्रसन्नता का जो उद्रेक है उसका भी
मनोविज्ञान में वर्णन है कि जब हम प्रसन्न होते हैं तो ऐसा आंखें खुल जाती है, ऐसा ऐसा खुल जाता है। हाँ, पहले तो चेहरे पर चमक आ जाती है, आंखें खुल, फिर धीरे धीरे आप मतलब आदमी की ये यदि पता हो तो वो कुछ ना कुछ गुमसुम हुआ आदमी होगा ना, क्या ठीक, प्रसन्न होगा ऐसा है। और क्या हाल है, बढ़िया हाल है, अरे बड़ा मजा है, ऐसे बोले। फिर बैठा भी होगा, हाँ आज कोई उसको व्यापार में सफलता मिल गई, कोई पेमेंट आ गया, कोई भगवत प्राप्ति हो गई। हम लौकिक बात इसलिए करते हैं, हम लौकिक भी हैं, लौकिक में भी भगवत नियमों का पालन किया जा सकता है, तो गुनगुनाता रहता है और थोड़ा प्रसन्न होता है। जब और अधिक प्रसन्न होता है तो हरे कृष्ण क्या होता है, गाने लगता है। और जब ये उद्रेक बढ़ जाता है, शरीर पर से उस आनंद का आनंद हावी हो जाता है, तो खड़ा होकर नाचने लगता है। अगर कोई नाचने लग गया तो समझ लो एक टॉप डिग्री, हाईएस्ट डिग्री के आनंद पर पहुंच गया। तो नृत्य करना भी अपने उद्रेक को रोकना नहीं है। नाचने का मन करे, शरीर में नृत्य का करे तो नाच लो, ये थोड़ी देखना है टेढ़े पैर पड़ रहे हैं कि सीधे पड़ रहे हैं। ठाकुर के सामने ठाकुर ने हमारे भाव को देखना है। शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं कि वस्तु और क्रिया को महत्व नहीं देते, ठाकुर भाव को महत्व देते। भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है। आप कौन सी लय में, कौन सी ताल में, कौन से किस में नाच रहे हैं, कि कुचिपुड़ी है कि पट्टम है कि पट्टम है, मेरे को तो पता भी नहीं है। तो वो उससे कोई मतलब नहीं है। हाथ उठा के बाहु तुलिया करी नृत्य गौर सुंदर, तो वो नृत्य हो। हाँ, अब आजकल ये जो वेश बनाकर नृत्य करना आदि है तो प्रोफेशनल इसमें ठीक है, कोई बात नहीं। शराब बेचने की बजाय नाच के भगवान के सामने नाच के ही कोई पैसे कमा रहा, ठीक है। कभी उसका चित्त शुद्ध होने की संभावना है, कभी किसी संत ने ठोकर मार दी तो शुद्ध हो जाएगा, लेकिन शराब बेचने वाले की शुद्ध होने की संभावना नहीं है, ना के बराबर है। तो इसलिए ये प्रशस्त नहीं है कि हम इस प्रकार रिझाना है तो ठाकुर को रिझाओ, ठाकुर को रिझाओ। और नाचने का मन कर रहा है, मेरे से तो कई लोग कहते हैं प्रभु जी हमारा बड़ा मन करता है हम ऐसे लहंगा फरिया पहन के ठाकुर में नाचना, किसने मना किया? अपने घर में कमरा कर ले बंद और लहंगा फरिया पहन ले, नथ पहन ले, बन जा गोपी और नाच 1 घंटा अपने प्रिया प्रीतम के सामने। प्रभु जी अंदर में कोई देखेगा तो नहीं, तो बच्चा तो कोई नाच रहा है, कोई को क्यों दिखाना? ठाकुर को दिखाना है, ठाकुर को दिखाओ, बंद कर लो और नाचो। नाचने से जब मन भर जाए कपड़े बदल के रख दो, दरवाजा खोल। क्या हो रहा था उसको इस तरह ही, ये नहीं कि फिर जाके अरे आज तो इतना आनंद आया, मैं डूब गया, मैं डूब गई, मैं ये मेरे को पता ही नहीं चला कब मैं 8:30 बजे से शुरू हुआ, कब 10 बजे 1.5 घंटा में नाचता रहा, नाचती रही। और जो आए दिन भर तो वो कमरा तो बंद, नाचने का एडवर्टाइजमेंट हो गया, अच्छा लग गया व्हाट्सएप पर फोटो। नहीं, ठाकुर को रिझाना है, ठाकुर को रिझाओ, नाचो। वैदिक है, प्रमाणित है, अनुमोदित है नाचना। पब्लिक में नाचना अनुमोदित है। पब्लिक में नाचने का मतलब हम पब्लिक को वो कर रहे हैं। गीत्वा च मम नामानि नर्तयेन् मम सन्निधौ इदं ब्रवीमि ते सत्यं क्रीतो हम तेन चार्जुन। मैं उसके द्वारा खरीद लिया जाता हूँ जो मेरे नामों का गान करता हुआ मम सन्निधौ मेरे सामने नाचता है। मैं उससे वशीभूत हो जाता हूँ। और यहाँ लिखा है कि इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता है। ठाकुर को वशीभूत करना है तो आत्मसमर्पण सब सुध बुध भूल के ठाकुर के सामने नाच करो, एकांत में नाच करो, कोई बात नहीं। दंडवत प्रणाम 25वां।
जैसे कोई डंडा, आजकल क्या है, एक और बात बताता चलो कि ज्यादातर हम कहते हैं दंडवत। दंडवत एक विशेषण है कि दंड माने डंडा, वत माने डंडे की तरह से। दंडवत मुझे पहले पहले जब पता चला, जब एक मैंने बाबा से कहा, बाबा दंडवत क्या, दंडवत? हरे कृष्णा। तो बाबा दंडवत, दंडवत क्या, दंडवत सुनो जरा, ये दंडवत क्या होता है, संस्कृत जानता है? बाबा ज्यादा तो नहीं, थोड़ा। दंड क्या होता है? दंड माने डंडा, बहुत माने पर डंडे की तरह क्या, डंडे की तरह मारेगा मेरे को? डंडे की तरह क्या, मैं मेरे को डंडे की तरह लग रहा हूं क्या, दंडवत? एक मिनट में समझ तो आ गई। दंडवत प्रणाम, पूरा शब्द हम प्रणाम कर रहे हैं। कैसा प्रणाम? पंचांग प्रणाम या दंडवत प्रणाम। तो खाली दंडवत जो है एक विशेषण है। जैसे हम कहें एक गोरा गोरा, गोरा गोरा क्या, आदमी, लड़का, बच्चा, गाय, खरगोश, क्या गोरा गोरा? बोले गोरा गोरा। अरे गोरा गोरा आदमी बोल भाई साथ में, या गोरा गोरा खरगोश बोल, गोरा गोरा अंग्रेज बोल, कुछ तो बोल, तो विशेषण बोल रहा है, आगे तो सर्वनाम बोल ही नहीं रहा। तो दंडवत प्रणाम, बाबा दंडवत प्रणाम। अब उस दिन से खाली दंडवत नहीं निकला, नहीं तो डंडा दिखता है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, तो दंडवत प्रणाम भी ठाकुर को, जैसे कोई दंडा पृथ्वी पर गिर जाता है, उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पर प्रणाम करना 25वां अंग है। दंडवत प्रणाम की जो विधि है, इसमें भी दो मत हैं। इस्कॉन और गौड़ीय मठ इस मत को नहीं मानते हैं। वे लोग वस्त्र सहित पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम करते हैं। लेकिन हमारे जो राधा कुंड के विरक्त वैष्णवों की और गौड़ीय, दूसरे नॉन इस्कॉन नॉन गौड़ीय मठ वैष्णवों की नीति है, ऊपर के सारे वस्त्र उतार के दंडवत प्रणाम किया जाता है। खाली लंगोटी या नीचे का वस्त्र पहने रहे। और आप कभी वृंदावन गए हो, अच्छे बाबा लोग करते हैं। उसमें जो छुपा हुआ एक रहस्य है, वो रहस्य है कि यहाँ से जो भी वैष्णव पधार रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके चरणों की रज हमारे शरीर पर लग रही है। अगर स्वेटर धोती पर लग रही है रज, वो अभी निकल जाए, ये भाव है। और स्त्रियों को दंडवत करने की मनाही है। स्त्री कभी भी दंडवत ना करे। अब वो गौड़ीय मठ वाली तो करेगी, देखो, हम ना करें, हमसे इस्कॉनीज भी करती हैं, हम ना करें, हमारे यहाँ मनाही है, क्योंकि हम इस परंपरा का पालन करते हैं। तो हम, और वो करते हैं, तो उनके प्रति कोई निंदा भी नहीं। आपकी परंपरा आप करिए, अच्छी बात है, हम ना करें और हम दंडवत करें। लेकिन अब हम हैं, आप हैं, अब दादा दामोदर मंदिर से मेरे से ही कहा जाए कि भैया जी ताशाबाज उतारो कपड़े, मैं नहीं उतार पाऊंगा संकोच के कारण। तो उसका दूसरा विकल्प दिया हुआ है पंचांग प्रणाम, 2 हाथ 2 घुटने और 1 मस्तक, जैसे हम लोग करते हैं प्राय। पंचांग प्रणाम हर जगह किया जाए। और पंचांग प्रणाम में भी भाव वही है कि वहाँ की रज हमारे मस्तक पर लग जाए। वहाँ जितने मंदिर में हम गए, ठाकुर को तो हो ही रहा है प्रणाम, लेकिन वहाँ जितने भी वैष्णव आ जा रहे हैं, उनकी रज हमारे मस्तक पर लग जाए। ऐसे करके भी मस्तक पर रज लगा लेते हैं। पंचांग प्रणाम करना चाहिए। 2 हाथ 2 घुटने 1 मस्तक 5 है, स्त्रियों हेतु मना है। अभ्युत्थान